लग ही नहीं सकती। आपका हमारा इस रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि हम आपको जी। मेरा ये कहना था कि प्रधानमंत्री जी को हम तो देश का प्रधानमंत्री मान ही रहे हैं और शुरू से मान रहे हैं, चूंकि हमें संविधान में भरोसा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वयं को देश का प्रधानमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता मान रहे हैं और वो अपनी इन सारी चीजों से इनक्रोच इस तरीके से कर देते हैं दूसरे की हदों को, तो कि वो जाकर के अमेरिका के विदेश नीति में भी दखल दे देते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये मैं आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं, हमने तो हमेशा प्रधानमंत्री माना, विदेशी ने कुछ कहा तो हमने उनको डिफेंड करने का काम किया, ठीक है ना। अब आप आ जाइए यहां पर क्या नाम व्यवस्था पर और विषयों पर आ जाइए, जो है किसान का विषय। आज की डेट में भी प्रधानमंत्री जी से हमें उम्मीद थी कि लोकसभा में कम से कम वो किसानों के जो 200 शहीदियां हुई हैं उन पर बोलेंगे। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ तो पिघलेंगे, प्रधानमंत्री जी कुछ तो 3 काले कानूनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव भी अपनी बात को कहने में और अपने अधिनायकवाद में लगा दिया। हम आपसे पूछते हैं, उन्होंने कहा क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस कर लीजिए। हमने आपसे कहा कि भाई 1955 का कानून था जिसमें आप जो अधिकतम एक सीमा होती है एपीएमसी एक्ट में कि आप इससे ज्यादा वो नहीं रख सकते हैं, वो आपने सीमा क्यों तोड़ दी? क्या ये उचित है? क्या ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही किसान की फसल आएगी वैसे ही वो लोग जो होल्डर्स हैं वो मार्केट में डाल देंगे सामान को, जैसे अभी उन्होंने मक्की को डाला है। 1850 रुपए की मक्की 800 रुपए में खरीदी गई है। ये अपने आप में सही नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी के सामने ये सही नहीं है क्या? 75 दिनों से जो है दर पे बैठे हुए, दिल्ली का दर खुल नहीं रहा। किसानों को, अन्नदाताओं को, हमारे देवताओं को स्वयं देवता कहते हैं और भिखारी की तरीके से सड़क पर बैठा रखा है। क्या रामलीला ग्राउंड नहीं जाने दे सकते थे, या प्रधानमंत्री अपना घर नहीं खोल सकते थे? इन बातों पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। प्रधानमंत्री बात करेंगे उस सच की कि मंडियां मध्य प्रदेश में जैसे ही ये कानून लागू हुआ है 70 मंडियां बंद हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी के अगर संज्ञान में नहीं है तो बात आती है वो कि जिसको बड़ा गरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है और या नशे में है। सुरेंद्र राजपूत जी, हाँ, मैं आप आखिरी बात मैंने आपकी पूरी गौर से सुनी। उन्होंने एक बात और आज कही, मैंने बीच में बोला नहीं। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाई इस तरह से कि अफवाहों का बाजार गर्म है, और आप कुछ चीज कहते रहे और उस अफवाहों से किसान जो है वो शिकार होता रहा। एक बात ये भी उन्होंने कही। अब सवाल यह है, उन्होंने कहा कि मंडियां, मैं आ रहा हूं राजपूत जी, आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मंडियां तो मजबूत हो रही हैं। कोई मंडी जो ऐसे है जिसको लेकर जो बार बार ये कहा कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी को लेकर बात आप कहते रहे। बोले हमें बताएं कि कहां बंद हो गई, कौन सी चीज शिकार हुई, कौन से कानून पे लेकर अगर आपको कोई एतराज है तो फिर उस कानून को लेकर सामने आना चाहिए, कौन से क्लॉज पर है ये भी बताना चाहिए। ये तमाम सारी बातें कहीं। मैं आता हूं आपके पास, बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, मैं उनको बोलता हूं कि इस मुद्दे पर जो सुरेंद्र राजपूत जी ने आज कहा कि मध्य प्रदेश की मंडियों को लेकर उन्होंने बात कही, कानून को वो काला कानून कह रहे हैं। इन तमाम सारे मुद्दों पे एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, बातचीत का सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। संजू वर्मा, बीजेपी का पक्ष। प्रतीक जी, मैं ये बात स्पष्ट कहना चाहती हूं कि यदि आप प्रधानमंत्री जी के आज के स्पीच को और जो उन्होंने राज्यसभा में दी थी, यदि आप दोनों का मिश्रण लेकर पूरी चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ दोहराई थी, और मुझे लगता है मुझे वो बार बार विपक्ष को याद दिलाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा था, हमें ये तय करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या हम समाधान का माध्यम बनना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है प्रतीक जी कि जो यहां पर हमारे गणतंत्र में जो विपक्ष है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूं, कांग्रेस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, बीएसपी ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए, प्रॉब्लम यह है, दुर्भाग्य यह है कि ये सब विपक्ष की पार्टियां समस्या का हिस्सा तो बनना चाहती हैं पर यह समाधान का माध्यम नहीं बनना चाहती। और इसके पीछे कारण एक ही है, ये अपना पॉलिटिकल रेलेवेंस, जो अपना राजनीतिक इनका जो वर्चस्व था वो खो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री ने कहा, आंदोलन जीवी के बारे में जो टिप्पणी की थी, कुछ लोगों को ये हास्यास्पद लगा,
कुछ लोगों ने इस पर लेकर बहुत सारे कटाक्ष भी और प्रधानमंत्री पर ताने भी तो एक कसे। कटाक्ष ये पर संजू जी, प्रॉब्लम ये एक है- कटाक्ष ये भी आ गया प्रॉब्लम कि ये चंदा है जी भी कह दिया किसी ने। सच्ची बात तो ये है कि पिछले 6.5 सालों में 8 लाख करोड़ से ज्यादा एमएसपी का भुगतान किसानों को मिला है, सिर्फ धान और गेहूं में। राइट। बाकी फसलों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। सुरेंद्र राजपूत जी। सिर्फ धान और गेहूं में जी, मैं सार्वजनिक आया, सुरेंद्र राजपूत जी, खरीदारी जो आया। हुई है एमएसपी पर, वो 8 लाख इसमें करोड़ आपने की थी। क्या किया मैं है, ये आपको आप याद क्यों दिला दूं बोलते हैं कि सरकारी 6 खरीद साल आपने अपनी पहले- जेब से की है क्या? 6 साल पहले लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, आप बताइए, MSP का सरकारी जो खरीद हो रही